नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। आपका स्वागत है हमारा इंडिया के एक और एपिसोड में। सबसे पहले आपका तारुफ कराते हैं हमारे प्रिय वीडियो एडिटर रमजान साहब से। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। और सर, जैसा कि हम हर बार अपनी पब्लिक के लिए सोशल कॉज लेके आते हैं, इस बार भी हम एक सोशल कॉज लेके आए हैं, तो आप क्या कहते हैं सीधे? बिल्कुल आप अच्छे अच्छे मुद्दे लेके आते हैं, हम डिस्कस करते रहते हैं और हमारा उद्देश्य यही होता है कि समाज का भला हो और ये दुनिया और ये देश और अच्छा बने, हमारे रोजमर्रा का जीवन आसान हो। So let's say hi to our viewers. हाय। तो सर, सबसे पहले हम बात करेंगे इस मुद्दे पे कि ये मुद्दा है क्या। दरअसल ये मुद्दा आज की जो पॉलिसीज हैं, जो दिन ब दिन चेंज होती रहती है, इनमें नए नए रिफॉर्म्स आते रहते हैं। मतलब जिस तेजी से या जिस पेस से बदली हो रही है। बस तो वो मुद्दा पहले, सबसे पहले हम चाहे आप दर्शकों को थोड़ा सा इस मुद्दे के बारे में बताएं। अच्छा, हाँ, जो मनीष जी बता रहे हैं कि जो हमारी पॉलिसीज आती रहती है, नई नई पॉलिसीज, तो इतनी स्पीड से आती हैं कि जब तक एक आम आदमी उनको एक्सेप्ट कर पाता है या कंफर्टेबल हो पाता है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ नया आ जाता है और कुछ ना कुछ नया उसमें जुड़ता जाता है। बिल्कुल सर। तो ये ट्रायल एंड टेस्टिंग जो चलती रहती है ना, इसमें एक आम आदमी परेशान हो जाता है। प्रॉब्लम क्या होती है, जो तो बहुत समृद्ध आदमी है, जिसके पास बहुत सारे रिसोर्स हैं, उनके पास तो आदमी है ये काम करने के जी सर। कोई बहुत बड़े आदमी है, नाम किसी का नहीं लेना चाहूंगा एग्जाम्पल के लिए, तो वो तो अपने फलाने आदमी को कह देंगे जो उनका एम्प्लॉय, भैया इसको जाके देख ले। जो बहुत बेचारा थोड़ा जिसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, हो सकता है उसको उन चीजों की जरूरत ही ना हो। जी सर। जैसे पासपोर्ट की जरूरत ही नहीं है, जिसको बाहर जाना है उसको क्या जरूरत है। तो क्या मध्यमवर्ती जो आदमी है वो अक्सर उसमें फंस जाता है और उसके पास ना रिसोर्स है, तो उसको बेचारे को खुद ही भागना पड़ता है। अब एग्जाम्पल, कुछ पानी की समस्या है, तो बेचारा अपने बॉस को उनको जाएगा, सर आधा घंटा ये पानी की समस्या करके आ जाऊं ऑफिस से। जी सर। बॉस छोड़ भी देगा मानिए, लेकिन वहां जाकर 2.5 घंटे लग गए तो काम क्या हुआ, उसके तो दिन बर्बाद हो गया, आधे दिन की छुट्टी भी गई, पैसे भी कट जाएंगे। अब जैसे एग्जाम्पल, जैसे अब इनकम टैक्स की नई प्रणाली आई, बड़ा अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा किया उन्होंने, अपडेट किया, लेकिन उसको सेटल डाउन होने में 1.5-2 साल लग गए। जी सर। ऐसा नहीं कि इनकम टैक्स विभाग रिस्पॉन्सिव नहीं है, बहुत रिस्पॉन्सिव। आप क्लेम गलत भी भर दो, मॉनिटाइजेशन को सेटल होने में भी कई साल लग गए थे। तो इनकम टैक्स विभाग, अगर आप गलत क्लेम भी भर दोगे, उसको सॉर्ट आउट कर देते हैं। और अब उन्होंने आपको बहुत सारे जरिए दिए हैं कि आपने क्या डाला है, आपका क्या खर्चा है, कि आप देख लो, मतलब। लेकिन इस प्रोसेस को लगने में टाइम लगा। जी सर। तो राय यही है कि कोई सैंपल ग्रुप के ऊपर टेस्टिंग हो जाए बहुत सारे पैरामीटर्स के साथ, ताकि एक आम आदमी को इसमें समय नष्ट ना करना पड़े। फिर घूम फिर के क्या होता है, बहुत सारे जो एजेंट, जो आदमी खुद फॉर्म भरना चाहता है वो भर नहीं पाता है, इस कारण में बहुत सारे एजेंट्स पनप जाते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके के, मतलब मैं हमेशा ये कहता हूं कि कोई भी विभाग हो, डिपार्टमेंट हो, सरकार हो, उनकी नीयत बहुत अच्छी होती है, दे वांट टू इंप्रूव दिस सिस्टम। लेकिन यह है कि जिस पेस से आप इंप्रूव करते हो, जब तक वो पॉलिसी सेटल होती नहीं है, एक नया कुछ आ जाता है, या कुछ नया जुड़ जाता है, या कुछ अमेंडमेंट जुड़ जाता है उसमें, तो आम आदमी इतनी जल्दी अडेप्ट। और भारत एक बहुत बड़ा देश है, मतलब विद मैक्सिमम पॉपुलेशन, इतने लोग इफेक्टिव हैं, तो सिस्टम सेटल डाउन होने में भी टाइम लगता है, लोगों को समझने में भी टाइम लगता है। और कई पीढ़ी ऐसी है जो इतना, मतलब कहते हैं टेक्स हैवी, इतना कंप्यूटर आईटी इतना नहीं जानते, उनको किसी ना किसी की जरूरत पड़ती है, वो खुद तो परेशान होती है और वो भी परेशान होता है। बिल्कुल, मतलब लैपटॉप नहीं चल रहा है, या वो ऐप नहीं चल रहा है, या ऐप क्रैश हो गया, या ऐप में क्या चीजें हैं इस तरीके से। जैसे मैंने पहले भी कभी कहा हुआ कि लाइसेंस बनवाने का या आरटीओ का फॉर्म आप ऑनलाइन भर रहे हो, तो डेटा सेव नहीं हुआ, या सेव हुआ तो कुछ पर्टिकुलर्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो घूम फिर के कहीं ना कहीं एक आम आदमी, जो मध्यमवर्ती आदमी है, उसको बहुत परेशान होना पड़ता है। जी सर। अच्छा, जैसे कि सर मैं एक एग्जांपल आपसे शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि पहले नंबर प्लेट जो थी वो कस्टमाइजेबल थी, उसमें स्टिकर लगा के पुरानी गाड़ियों में। अरे पहले तो पेंट होता था, आप याद करो, बहुत पहले तो पेंट ही होता था, पेंट हो जाता था। हाँ, पेंटर ही बना देता था। अब उसके बाद ये फिर स्टिकर वाली आने लग गई, फिर होलोग्राफिक कंप्यूटराइज्ड है। आगे आने वाले टाइम में कुछ ब्लू कलर का पेट्रोल गाड़ी का रजिस्ट्रेशन स्टिकर है, या ऑरेंज का डीजल का स्टिकर है। तो ये भी एक तरह का सर असमंजस में डाल देता है लोगों को। देखिए, चेंजेस आर रिक्वायर्ड विद द टाइम, चेंजेस आर, एंड चेंजेस आर फॉर द गुड, द बेटरमेंट। जी सर। लेकिन द पेस एट विच यू आर सेइंग ना कि होलोग्राफिक स्टिकर है, अब लोगों ने बहुत मिसयूज भी किया। जब नंबर प्लेट बनती थी, कहीं से कोई नंबर बनवा लो, अपनी गाड़ी पे लगा लो, किसी गलत एक्टिविटी कर ली, तो उन सब चीजों को कर्व करने के लिए ये चीजें बनाई गई, ये चीजें, ऐसी चीजों पे अंकुश लगाया गया। लेकिन अब जैसे आप बता रहे हो ना कि वो होलोग्राफिक नंबर प्लेट आई, अब उसमें भी एक समस्या है, आपको यू कांट अप्लाई एनीवेयर प्रॉपर सिस्टम, या जो डीलर है उसको तो जाना पड़ेगा, साइट है उधर ही अप्लाई होगा, कहीं से कलेक्शन होगी। अब मानिए ऐसा, अगर आपको खाली एक चाहिए, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, आपकी आगे की टूट गई है, तो आपको पूरा सेट लेना पड़ेगा। मतलब थिंग्स आर नॉट दैट इजी।
या जैसे आप बता रहे हैं फास्टैग वगैरह वाला, फास्टैग मानो आपकी गाड़ी का शीशा टूट गया, वो फास्टैग गया, जी सर वो गया। अब कहाँ से आप दोबारा उसको कराओ, इशू वगैरह है ना। जी तो सर। ये सारी एक समस्या है जो अभी आप कह रहे हो होलोग्राफिक, उसके साथ अभी इंडिया वाली नंबर प्लेट भी आ गई है सर ऑल इंडिया पर मतलब वेरी गुड एफर्ट कि मतलब ऑल इंडिया में वो नंबर वैलिड है, किसी स्टेट से दूसरी स्टेट जा रहे हो आपको अपना मतलब नंबर री रजिस्टर नहीं कराना है। अदरवाइज रूल सेज अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा रहे हो यू मस्ट री रजिस्टर योर व्हीकल, लेकिन पुरानी स्टेट से कभी रिफंड आता ही नहीं है, तो वो बड़ी मुश्किल है। तो वो सारी दिक्कतें दूर करने के लिए तो मैंने कहा ना इंटेंशन बहुत अच्छी है, लेकिन जिस स्पीड से थोड़ा आए तो मतलब पब्लिक अडेप्ट कर ले, सेटल डाउन हो जाए, फिर उसके बाद जो है एक नई चीज आए। तो सर आप फास्टैग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? फास्टैग तो एक अच्छा फुल प्रूफ सॉल्यूशन था, उसके लिए अब गवर्नमेंट ने एक और नई चीज लाए कि नंबर प्लेट रीड करती है अपने आप ही टैक्स कट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि फास्टैग के लिए सब लोग अडेप्ट भी हो चुके थे और ऑलमोस्ट 99% द कार गॉट। हाँ पहले अभी तो मैंडेटरी, आप नई गाड़ी खरीदे फास्टैग साथ में इशू होता था, साथ में इशू होगा। पहले तो पर्चियां कटती थी, जी सर। लेकिन एक एडवांटेज था, पर्ची में आप बता दोगे भी हमारा राउंड ट्रिप है, हम 4 घंटे में वापस आ जाएंगे। जी सर। अब ये फास्टैग में या इन सब चीजों में कैसे कवर होगा ये कहना मुश्किल है। जी सर। क्या आप उसी 4 घंटे में वापस आ रहे हैं या आप दोबारा, अब कई बार हो सकता है कि कहीं मिस रीडिंग भी हो जाए कि आपका पैसा कट गया, अब आप उसको कैसे मतलब 200-300 रुपए के लिए अब आप कहाँ लड़ते रहोगे रिफंड के लिए। जी सर। तो ये कुछ समस्याएं भी हैं, मतलब जब भी आप कोई सिस्टम प्लान करते हैं कि क्या उसका फायदा हो सकता है और क्या नुकसान होता है, दोनों चीजों का आकलन करना पड़ता है। जी सर। और उसके सोल्यूशन भी निकालने पड़ते हैं। जी सर। अगर आप सोल्यूशन नहीं निकालोगे तो आम जनता परेशान होगी। अब आप कह रहे हो इंडिया वाली जो नंबर प्लेटें आई हैं, वो जो नई वाली आ रही है वो सीधे आपकी नंबर प्लेट रीड कर लेगी, फास्टैग की भी जरूरत नहीं है और आपके बैंक अकाउंट से लिंक होगा, आपका पैसा कट जाएगा। जी सर। तो किसी का गलत कट गया तो अब रिफंड में वो क्या करेगा, तो ये कहना मुश्किल है। अच्छा सर, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी विभाग है और वो लोग अब पुराने मीटर जिनके थे वो चेंज कर रहे हैं, और जब वो चेंज कर रहे हैं तो वो पब्लिक से कुछ उसका शुल्क भी वसूल कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं मीटर के। तो सर वो तो उनका अपना एजेंडा है ना कि उन्होंने मीटर चेंज करने हैं, पब्लिक तो ऑटोमेटिकली पैसे बिजली के दे रही है। देखिए ऐसा है, इसमें दो चीजें हैं सर। जब आप कोई रिक्वेस्ट करते हो कि मेरे मीटर में प्रॉब्लम है तो आपको पे करना होता है। जी सर। जब विभाग की रिक्वायरमेंट है कि चेंज है तो विभाग को पे करना चाहिए। जी सर। लेकिन इसमें अभी भी कहीं डायलेमा चल रहा है। जी सर। देखिए पहले अब इन्होंने अपना जो सर्विस कॉन्ट्रैक्टर है जो मीटर रीडिंग लेता है वो चेंज किया। अब उसके पास जो नया एमआरआई वाला सिस्टम है सर, तो जिसमें वो अपना प्लग एंड प्ले करके हाँ अपना आपकी मीटर सिस्टम है हाँ ना, जो पुराने मीटर है उसमें ये सुविधा नहीं है कि आप करंट कर सके, तो ये चेंज कर रहे हैं। अब ये विभाग की रिक्वायरमेंट है, लेकिन कई जगह ऐसा सुनने में आया कि कंज्यूमर्स को चार्ज कर रहे हैं। कई जगह इन्होंने बोला है कि हम आपको चार्ज किया लेकिन रिफंड कर देंगे। कुछ लोगों का रिफंड कर दिया, कुछ लोगों का नहीं रिफंड किया है। तो ये सारा असमंजस में चल रही है पूरी स्थिति अभी कायदे से। बल्कि एक न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल निकला था कि डिपार्टमेंट ने कहा था कि हम कॉस्ट बेयर कर रहे हैं। भाई आपने अपना सर्विस प्रोवाइडर चेंज किया ना। अब जब पुराने भी चाइनीज मीटर लगे थे तो कोई कंज्यूमर ने अपने आप तो लगाए नहीं थे, जो आपने दिया वो लग गए। जी सर। जो आपने इशू करे वही लगे हैं, मतलब अपने आप तो कोई लगा नहीं सकता, मीटर तो कोई छेड़ नहीं सकता, मीटर सील्ड होते हैं। जी सर। लेकिन अब ये थोड़ी स्थिति जो है असमंजस वाली चल रही है। अब ये पता नहीं कि ये पैसा रिफंड होगा नहीं होगा, कुछ का हो गया, लेकिन सबको एक लाइन पे लाना जो है ना, बट सिस्टम मोटी मोटी बात है। अगर ये गवर्नमेंट का मतलब उस विभाग का डिसीजन है, गवर्नमेंट विभाग का, और दे हैव डिसाइडेड टू बेयर द कॉस्ट, उनको कॉस्ट बेयर करनी चाहिए, फिर पब्लिक को नहीं। क्योंकि आम आदमी पे मैं कहा ना, जिसमें पहले आप बोझ डालते जा रहे हो, आज नंबर प्लेट ऐसी बना लो, कल मीटर के पैसे दे दो। समझे नहीं, महीने में 31 दिन या 30 दिन ही होते हैं, उनमें से अगर 5-6 दिन लोग फाइट ही करते रहेंगे तो आदमी क्या, और आदमी क्या करेगा? हर चीज में मैंने कहा ना, आज आप नंबर प्लेट नहीं बना लो, कल आप मीटर के पैसे दे दो। मतलब इस तरीके से चार्जेस जो है ना, मतलब दिस इज नॉट देन अ फेयर वे ऑफ डीलिंग। जी सर। ठीक है ना, जो मतलब जो कंज्यूमर अपनी रिक्वेस्ट पे चेंज करा रहा है उसको आप कंज्यूमर को चार्ज करो, जो आपकी विभाग की रिक्वायरमेंट है उसकी फिर कॉस्ट आप बेयर करो। और जब कोई नया बिजली का कनेक्शन लेता है तो ही इज पेड फॉर द मीटर। यस सर। इवन सिक्योरिटी पेड करता है। हाँ, सिक्योरिटी भी पे करता है। भले ही में से कि मीटर की वारंटी एक्सपायर हो गई, बट उसका मीटर काम तो कर रहा था ना, उसको तो कोई शिकायत नहीं थी मीटर से। जी सर। है ना, शिकायत तो आपको है मीटर से कि हमारा सिस्टम नहीं चल रहा, और आपने अपना कॉन्ट्रैक्टर चेंज किया, सर्विस प्रोवाइडर। मेनी टाइम्स आई हैव सीन सर, स्टॉप मीटर पे ये लोग पेनल्टी लगा के जाते हैं और उसका मोटा बिल बनाते हैं, जबकि स्टॉप पेमेंट वो मीटर देख के जाता है। जब स्टॉप है तो उसको आप रेक्टिफाई करो और सही मीटर दो। ये उनकी अपनी मतलब प्रॉब्लम है, इसको जनता पे थोप देते हैं। ये चीजें भी रेक्टिफाई होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए। वही है ना, हम तो मतलब हमारा तो निवेदन और रिक्वेस्ट ही होता है हर विभाग से कि भाई जी सर, कि मतलब खुशहाली बनी रहे, और मतलब एक आम आदमी टैक्स ना हो, और आम है ना, एक मध्यवर्ती समाज जो है ना वो सबसे ज्यादा टैक्स होता है।
और बेचारा वो देखो वो सबसे ज्यादा टैक्स पेयर भी है, जी सर, वो बिल्कुल। सैलरीड क्लास है, उसकी टीडीएस कट के आ रहा है, तनख्वाह से कट के आ रहा है, कोई अगर वो प्राइवेट नौकरी में भी है कोई उसको छोड़ बख्श नहीं रहा है, बेचारा ही इज पेइंग टैक्स, सो बी कंसिडरेट टुवर्ड्स तो और हमारी जहां ऐसी कोई जरूरत है एंड पब्लिक को भी सपोर्ट करना चाहिए, वी आर सपोर्टिंग, मतलब एवरी पब्लिक हैज टू सपोर्ट इन दिस। तो सर क्या कहते हैं, कंक्लूड करें अपने इस हाँ जी, आज हाँ जी, के- बिल्कुल, बस तो यही है, हमने कहा कि सामाजिक संतुलन बना रहे और हर आदमी दूसरे की समस्या जो है वो समझे और उसका निदान निकाले, तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहेगा। तो हमारी विनती है हमारे व्यूअर्स से कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट को शेयर करें और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाएं भी, क्योंकि इससे समाज का ही भला है। और आप हमें अगर सहारा करेंगे, हमें प्रमोट करेंगे, तो उससे हम लोग अपने इस वीडियो को बनाने में और आगे मेहनत और करेंगे। कुछ नए मुद्दे हो तो प्लीज जरूर लिखिए, हम आपके साथ कुछ जो हमारी क्षमता है हम कोशिश करेंगे डिस्कस करने की। सर। हमारा कभी किसी की आलोचना करने का उद्देश्य नहीं जी होता सर। है, चाहे कोई विभाग हो या इंडिविजुअल हो, हम तो एक नया समाधान और नया रास्ता ढूंढते हैं बस। तो सर करें बाय बाय। थैंक यू वियर्स, कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू हमारा इंडिया। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।